भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं भाजपा सरकार एकदम झूठा पार्टी है और एकदम भ्रष्ट पार्टी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आप सभी बखूबी जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं ज़रूर बताऊंगा और विश्लेषण करूंगा। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। आप सभी जनता टॉक्स न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में लगातार 10 वर्षों से रही और मोदी सरकार 10 वर्षों तक रहे और 2024 में इसका इलेक्शन हो रहा है, जिसमें 2 चरणों का इलेक्शन वोटिंग समाप्त हो चुका है। सबसे भ्रष्ट पार्टी और सबसे झूठा पार्टी मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एवं भाजपा के नेता और श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में ये कहा करते थे कि सालाना 2 करोड़ नौकरी दूंगा और भारतीय जनता पार्टी 2 करोड़ नौकरी सालाना देगी। लेकिन नौकरी के नाम पर थमाया क्या? 4 साल के अग्निवीर। आप सभी जानते हैं कि मोदी जी ने ये भी कहा था कि काला धन वापस आ जाएगा, लेकिन नोटबंदी के नाम पे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। समझ लीजिए, काला धन लाऊंगा और हर एक व्यक्ति के नाम पे 15-15 लाख रुपया दूंगा, वो भी नहीं आया, वो भी फ्लॉप चला गया। आप सभी जानते हैं कि भरे मंचों से एक सोशल मीडिया पे भाजपा के नेता गृह मंत्री अमित शाह जी का भाषण वायरल हो रहा है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी की आरक्षण की बात कर रहे हैं। बात आरक्षण की ये कर रहे हैं कि यदि भाजपा की सरकार 2024 में पूर्ण बहुमत में आती है तो एससी, एसटी, ओबीसी की रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। आप सभी जानते हैं कि एससी, एसटी की रिजर्वेशन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किस कड़ी मेहनत के बाद भारतीय संविधान में दिलाया। और इतना ही नहीं, ओबीसी की जो आरक्षण है, ओबीसी के आरक्षण के लिए भी बाबा साहब ने पुरजोर कोशिश किया, लेकिन और नेता जो भी संविधान बनाने वाले थे उसमें सहमत नहीं हुए। फिर भी भारतीय संविधान में ये नियम दे करके गए कि आगे आने वाले दिनों में संविधान में और लोगों को आरक्षण दिलाया जा सकता है, जिसके तहत सन 1989 में मानवर साहब कांशीराम एवं शरद यादव के बदौलत और तमाम बहुजन नेताओं के बदौलत मंडल कमीशन लागू हुआ और ओबीसी का भी आरक्षण 27% मिलने लगा। मानवर साहब कांशीराम कहा करते थे, ओबीसी का आरक्षण लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। आप सभी बखूबी जानते हैं कि किस प्रकार से दंगा फसाद हुआ करते थे उस टाइम। और तो और बीपी मंडल जो सरकार है वो गिर भी गया। हालांकि हम उस मसला पे नहीं, हम इस मसला पर बात करना चाहेंगे कि एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता एक तरफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम आरक्षण के समर्थक हैं। जनता के बीच में भ्रांति पैदा करना चाहती हैं। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में
अपनी भूमिका निभाएगी। समझ लीजिए कि इससे बड़ा कोई भ्रष्ट पार्टी नहीं हो सकती है। भरे मंचों से ये बात कह रही है कि आरक्षण खत्म किया जाना चाहिए और फिर बाद में ये भी कह रही है कि हम आरक्षण के समर्थक हैं। तो समझ लीजिए कि इनके बातों पर भरोसा करने लायक नहीं है, क्योंकि एकदम जनता को सीधे सीधे बेवकूफ़ बना रही है। नौकरी के नाम पे अग्निवीर दिया, काला धन के नाम पे सबको परेशान किया नोटबंदी लगा करके। समझ लीजिए कि और कोरोना के टाइम में किस प्रकार से जहां गरीब घर के लड़के थे, बम्बई दिल्ली बम्बई थे, वहां से उन लोगों को आने में दिक्कत हो रही थी और कितने लोग तो मारे गए, आप सभी बखूबी जानते हैं। और इतना ही नहीं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी का फिर से ये झूठा प्रचार सामने आ रहा है, झूठा आ रहा है। हम बनेंगे, सरकार में आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। बाकी आप सभी, यदि आप सभी यह वीडियो जनता टॉक्स यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो जनता टॉक्स यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।